सुनीता पांडे सीतापुर से अपने से सभी बड़े लोगों एवं छोटे लोगों को यथोचित अभिवादन करती हूँ। कोरोना महामारी को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों हम अपने जीवन में किसी से शिकवा गिला करते हुए जिए। पता नहीं इस जीवन की सांसें कब बंद हो जाएं और हम दुनिया से सबकी बुराइयों का बोझ लेकर अपने दिल पर चले जाएं। इसलिए हम सब लोग अपने सभी इष्ट मित्र एवं परिजनों के प्रति ऐसे भाव रखें जिससे मेरे सभी अपने प्रसन्न एवं संतुष्ट रहें। इसी भाव से मैं कुछ चंद लाइनें आप सभी से सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। समय बेवफा है संभल करके चलना, समय बेवफा है संभल करके चलना। अगर हो सके तो मदद सबकी करना, अगर हो सके तो मदद सबकी करना। न रूठो किसी से न नाराज होना, न रूठो किसी से न नाराज होना। अगर हो सके तो सभी को मनाना, अगर हो सके तो सभी को मनाना। बचा शेष अब मेरा जीवन ये कितना, बचा शेष अब मेरा जीवन ये कितना। यही सोच कर सबको अपना बनाना, यही सोच कर सबको अपना बनाना। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। कभी हंस के सबको गले से लगाना, कभी हंस के सबको गले से लगाना। कभी प्रेम करना कभी याद करना, कभी प्रेम करना कभी याद करना। गुजर जाए यूं जिंदगी का फसाना, गुजर जाए यूं जिंदगी का फसाना। साथियों नमस्कार, कैसे हैं? विकलांग साथी ट्रस्ट आप लोगों के प्रयत्न से सतत अग्रसर है। आज ये पूरा वीडियो देखिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कुछ आपके परिवार के बच्चों के लिए देने वाले हैं। खैर, इससे पहले जहां परिस्थितियां प्रतिकूल, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता जब मिलती है तो अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। आपने देखा हमारी जिजीविषा, हमारी जो चरैवे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, मार्च ये प्रक्रिया कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं, कभी अवरुद्ध नहीं होती। हम आगे बढ़ते जाते हैं। मित्रों, आप लोगों के प्रयत्न से हम लोग दिन प्रतिदिन वॉच आवर्स बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको बड़े मनोयोग से हमारा चैनल देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारा ये 27 जून तक एक साल पूरा हो रहा है। 27 जून से पहले हम अपने लक्ष्य को आप लोगों के प्रयत्न से, आप लोगों के संकल्प से, आप लोगों के परिश्रम से पा लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अब अगर अवरोध आता है तो उसको भी देखेंगे, लेकिन हमारा विश्वास अटल है, हमारा विश्वास बहुत दृढ़ है। क्यों दृढ़ है? इसके पीछे कारण है। हम बड़ी प्रतिकूलताओं में भी अपने कर्तव्य से विमुख रहेंगे। कल आपने हमारे रिजवान मंसूरी साहब का वीडियो देखा होगा। देखा, उनकी मां का निधन 4 तारीख को हुआ था। अभी वो शोक से पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाए थे। आज वो टाई वाई लगा करके वीडियो बनाने के लिए आ पहुंचे और वीडियो बड़े मनोयोग से बनाया। ज़्यादा कुछ कंटेंट के ऊपर जोर नहीं दिया, जो कुछ और जैसा था मदर्स डे के ऊपर उन्होंने अपनी माँ को जो खोया था, उनकी एक बात कि झरने का प्रवाह, जब झरने का पानी ऊपर से गिरता तो बड़ी चोट खाता है, इतनी चोट खाता होगा, हम लोग तब तालियां बजाते हैं, लेकिन वो पानी रुकता नहीं,
पानी का प्रवाह अनवरत जारी रहता है। उसी तरीके से ये कोरोना का हो या किसी चीज़ का प्रतिकूलताएं हमारे साथ होती हैं, उन प्रतिकूलताओं में हमारा प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। अभी आपने हमको हमारे बोलने से पहले एक वीडियो देखा। ये वीडियो सुनीता पांडे, जिला बिक्री कर अधिकारी, मतलब बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, दिव्यांग हैं, और उन्होंने आपके दिव्यांगम चैनल से प्रभावित होकर के ये वीडियो हमें भेजा था, जो आपको हमें दिखाया। देखिए कितना सकारात्मकता है। उनका बेटा भी एक बड़े उच्च पदस्थ बैंक अधिकारी है। ऐसे ऐसे लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपके परिवार से जुड़े हैं, आपके परिवार का अपना अंग है। तो इससे हमें बड़ा उत्साह मिलता है, भरोसा मिलता है। मित्रों, इस कोरोना काल में एक चीज आपने देखा, हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। हमारे बच्चे, जो बच्चे छोटे छोटे हों, वो दिन भर नेट पे आते हैं, नेट पर देखते हैं, फिर नेट पे आकर के अपना वो होमवर्क करते हैं, फिर घर पे वो उसी एक चार दीवारी में उठते बैठते सो जाते हैं। मैं उन अभिभावकों के लिए थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ। आप देखिए बच्चों के लिए क्या करें। आपके यहाँ घर पे अगर थोड़ा सा भी लान हो, नहीं लान है तो अगर गमले हैं तो बच्चों से गमलों में कुछ काम करवाइए, उनसे गमले गुड़वाइए। नहीं तो संडे सैटरडे को जब उनका ऑनलाइन क्लासेस न हो रहे हैं उस समय उससे उसमें पौधे लगवाइए, उसमें पानी दिलवाइए। उनको पानी कैसे दिया जाता है, ये पौधे जब उनके अंदर पुष्प खिलें तो उनको दिखाइए कि देखिए तुम्हारी मेहनत का रंग लाया है। उन बच्चों को अच्छा लगेगा कि हमने एक पेड़ लगाया था और पेड़ में पौधे आए, इस पौधों में पुष्प आ गए और पुष्प देखकर वो बहुत खुश होंगे। देखो बेटा, उनको और पर्यावरण से उनका सानिध्य होगा, पर्यावरण के प्रति उनके अंदर जागरूकता होगी। बच्चों, आजकल गर्मियां हैं, हमारे जैसे लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हमारी चिड़ियों ने को तो खैर बड़ा उन्मुक्त वातावरण मिला, लेकिन उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को पानी रखवाइए उनको किसी चीज़ में, और उसमें कुछ दाना वाना डालिए जिससे चिड़िया आएंगे। तो चिड़ियों को देख करके उनका जो बाहर जाने का, बाहर नहीं जा पाते, वो थोड़ा सवेरे उठ करके उनको दिखाइए। फिर दूसरा एक काम करिए, बच्चों को थोड़ा सा योगा सिखाइए, उनको बैठना सिखाइए, अनुलोम विलोम करना सिखाइए, खेल खेल में सिखाइए। उनको डांटिए वाटिए नहीं, प्रेम से सिखाइए, खेल समझ के। पेट को जब हम कपालभाति करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, हंसी आएगी कि क्या पेट पचका रहे हैं, तो उनको भी पचकाना अच्छा लगेगा। तो उससे उनको खुशी भी, उसी खेल खेल के में कपालभाति सीख जाएंगे, अनुलोम विलोम सीख जाएंगे। थोड़ा सा उनको दंड बैठक भी कराइए, जितनी उनकी सामर्थ्य हो उतना कराइए मजबूत। उनके साथ खाने का कभी उनको पाक कला में दिखाइए। जैसे आप केक बनाते हैं, केक बनाने में उनका सहयोग लीजिए। कभी कभी उनके मनपसंद का कोई चीज़ बनाइए तो उनको साथ में रखिए, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से होता है। आग वाग से दूर रखिए, चूल्हे से गैस से दूर रखिए, लेकिन उनको बताइए कि कैसे ये चीज़ बनती है, कैसे खाया जाता है। चाय बनाना भी दिखाइए, उनको सिखाइए, सब चीज़ सिखाइए, जानिए, जिससे जानेगा। कभी कभी एक दिन सब लोग, आप माँ बाप सब लोग मिलकर के बच्चों को भी झाड़ू पोछा में लगाइए, सफाई करना सिखाइए। जो कचरा आपका रखा है कोने वोने में, उसको निकालना सिखाइए। देखिए कईयों में प्रतियोगिता, जो कोई सबसे ज़्यादा साफ करेगा उसको जो है कुछ प्राइज मिलेगा। इसके अलावा एक खेल खेल सकते हैं, घर के लोगों के फोटो लीजिए, फोटो आपके यहाँ बहुत सारे फोटो सभी के होंगे, और उसमें रख दीजिए, रख के कहिए कि जो कोई अपना फोटो निकाल लेगा इसमें से वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा। उसमें खेल खेल कर में आप भी उसके साथ खेलिए। कुछ कहानियाँ सिखाइए, पौराणिक, गीता की, रामायण की, वो कहानियाँ पढ़िए, कहानियाँ सुनाइए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अंग्रेजी हिंदी दोनों बताइए। अंताक्षरी करिए, जो पुराना गेम आप कभी खेलते थे उनके साथ खेलिए।
गाने का, फिल्मी गानों का अंताक्षरी करिए, जहाँ तक तो हो सके रामायण वगैरह करिए, अगर नहीं है तो उसमें रुचि रखने के लिए अंताक्षरी फिल्मी गानों करिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, उनके साथ खेलिए कुछ, उनके साथ हर समय कोरोना की बातें मत करा करिए। वो आपकी कोरोना पे मृत्यु के आंकड़े देख देख करके बच्चे बोर हो गए, अरे इतना हो गया और इतना सनसनी। टेलीफोन पे आप जब बात परिवार से कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं किसके यहाँ कौन मर गया, कौन कहाँ हो गया, अरे दोस्त हो गए, उससे बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। बच्चों को सिखाइए कुछ, बच्चों के लिए ये बताइए कि भाई हम उनकी बात करें। अच्छा एक बात ये भी सही है, अच्छा बातों बातों प्रसंग बस एक बात भी कह रहा हूँ कि टेलीफोन पे भी बच्चों के जो रिश्तेदार, नाना नानी, बाबा दादी और जो भी मामा मामी कहीं हैं दूर, उनसे बात करवाइए, उनसे बात करके उनसे उनके भविष्य, कोरोना पे चर्चा बिल्कुल न बच्चों से करें। हाँ, वो कोरोना पे अब कहिए कि अगर उनसे चर्चा नहीं करेंगे तो उनको प्रिकॉशन कैसे सिखाएंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे मास्क लगाएं, कैसे सफाई करें, कैसे सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं, ये सब तो बताइए, ये तो बताना आवश्यक है। लेकिन अब चूंकि बाहर वो निकल नहीं रहे, बाहर निकलना पड़ा है, खतरे खाली नहीं, बहुत खतरे, सब तो बता रहे हैं कि बच्चों के लहर आने वाली, अब बच्चों के लिए तो और एक परेशानी का कारण होगी। तो इन सब चीज़ों में बच्चों के साथ आपका जो एकाकीपन है वो भी दूर होगा, उनके साथ दूर होगा। और कभी कभी उनके साथ लुका छुपाई कर लीजिए, कभी कभी उनके साथ हाथ से खेल खेलने वाला कुछ करिए, मतलब उनको आप इन्वॉल्व रखिए, उनसे बात करिए, उनको इग्नोर न करिए कि बच्चे हैं, बच्चे क्या समझे। बच्चों को अपने साथ कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से भागीदारी रखिए, उनसे बात करिए, उनसे समझाइए, और इस बीच में उनको पौष्टिक खाना दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इस समय बच्चों को जो जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए, कतई मत दीजिए, उससे दूर रखिए। नॉनवेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। नॉनवेज में ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज खाना बंद करवा दीजिए, अगर बिल्कुल भी दे सकते हैं, मछली वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वेज में उनको फल जरूर दीजिए, और उनके रुचि के वाले फल भी दीजिए। लीची आ रही हैं, सेब आ रहे हैं, नहीं जा पाते हैं तो ऑर्डर करके मंगवाइए, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाइए, घर पे मंगवाइए, फ्रूट मंगाइए, अपने घर पे लड्डू वगैरह। हमारी जैसे छोटी बेटी अभी लड्डू बना रही थी, बेसन के लड्डू, आप बेसन के लड्डू बनाइए, ये सब खिलाइए उनको, इस तरीके से अभी बताया उसने, तो ऐसे सब करिए। बड़ी बेटी बता रही कि उनको सब बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को जरूरी नहीं कि सब मार्केट की चीज़ की, अपने घर पर बना के दीजिए, हलवा खिलाइए उनको, मीठा खिलाइए, लेकिन बहुत तैलीय पदार्थ मत खिलाइए, उनका अपच न बिगड़ने पाए, उनका डाइजेशन न बिगड़ने पाए। उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत देने की आवश्यकता है। तो बच्चों पे आपको इस समय बहुत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बच्चों के ऊपर जितना आप ध्यान केंद्रित करेंगे उतना अच्छा। अब बच्चों के ऊपर प्रतिबंध बहुत मत लगाइए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अपने साथियों से, दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप अब वो समय गया कि आप कहते हैं कि टेलीफोन पर बात मत करिए, मोबाइल पर हर समय बात करने दीजिए। हाँ, लेकिन एक समय सीमा रखिए, और उनकी समय सीमा तो बेचारों की वैसे भी बनी हुई है। वो अभी ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, फिर उनको क्लासेस के बाद तुरंत खाना भी खाना है, फिर इस बीच से समय निकाल करके उनसे रात में, सुबह शाम थोड़ा बात कर लीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, उनको सब कुछ करवाइए, उनसे बातचीत करिए, उनको कपड़े वगैरह जो है अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने दीजिए, उनको बिल्कुल तैयार रखिए। उनको लगे कि हम कोई बहुत अवसादग्रस्त बच्चों को कतई नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या जाने कि कौन यार मर रहा है, कौन कितना बड़ा आदमी था, कितने बड़े वो चले गए, उनसे इनसे क्या मतलब, कितने आंकड़े हैं, कितने डेथ हो रही है, कितने जी रहे हैं, कितने बच रहे हैं, ये स्टेटिक्स से दे डोंट वांट टू नो द स्टेटिक्स ऑफ द डेथ, नाइदर यू आर रिक्वायर्ड टू अप्राइज देम। इस प्रकार से बच्चों को आप कृपा करके इससे दूर रखिए, और बच्चों को अंदर अवसाद न होने पावे, तो बच्चों से आप काफ़ी कम्युनिकेशन करिए। अगर बच्चे बड़े हैं उनसे गाने सुनिए, फिल्मी गाने सुनिए, चौपाइयाँ सुनिए, और आप अपनी कविताएं अगर कर सकते तो कविताएं सुनिए। अंग्रेजी में बात करिए, अंग्रेजी से उनसे इंग्लिश की स्टोरीज नरेशन करवाइए। इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों के ऊपर आप अभिभावकों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा,
इस बीच में मैं एक बात और जोड़ूंगा, जो दिव्यांग बच्चे हैं परिवार के, उनको बहुत ज़रूरत है। अब वो तो नीचे जा ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, किसी की बात नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हों, सभी बच्चे नहीं। अब वो कभी कभी जाते भी थे तो अब तो बिल्कुल हो गए। अब अगर अपने कमरे में ही बैठे रहेंगे, उनको उठा के अब बाहर नहीं लाएंगे, उनको बैठे बैठे देखने नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, आप अपने मस्त हम अपने आप ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनसे क्या मतलब? तो इससे नहीं, उनसे और अवसाद होगा। उनको समझाइए, बुझाइए। अगर बच्चे आपके देख नहीं सकते, नेत्रहीन हैं, ब्लाइंड विजुअली हैंडिकैप्ड हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करिए, उनको गाना गाइए, उनको बात बताइए, उनसे वार्ता खूब करिए। बहुत ज़्यादा वार्ता जब करेंगे तभी आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, ये संकट काल बहुत थोड़े दिन का बचा है। इसमें जितना आप इसको लंबा खींचेंगे, आपकी नकारात्मकता बार बार कह रही है कि आप जीवन, कोई कह रहा है जीवन संस्कृत बदल दो, अभी कभी जाने वाला नहीं है, ये सब ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं है, ये सब जाएगा। रात बीतती है, सुबह आती है। तो बस, तो इसी बात का है। हाँ मित्रों, एक चीज़ है, थोड़ा सा आप हमारा वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करें। पूरे के पूरे वीडियो हमारे देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारा ये मोनेटाइजेशन हो जाए, और ये मोनेटाइजेशन होगा तो समाज के सबसे वीकर सेक्शन दिव्यांग बच्चों के लिए इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, तो मैं विश्वास करूं कि आप मेरा सहयोग करेंगे, हैं? जी हाँ। तो बस इन्हीं बातों के साथ कल तक के लिए, अब मंगलवार को फिर मिलेंगे हम। आपके पत्रों के उत्तर लेकर के इस बार आ रहे हैं, और इस बार के पत्रों में बहुत जिज्ञासा है, बड़ी निराशाजनक बातें हैं। हमने ही मिल पढ़ रखे हैं, छांट रखे हैं, और बड़े अवसादग्रस्त लोग हैं हमारे दिव्यांग साथी, दिव्यांग अभिभावक, दिव्यांग माताएं, दिव्यांग बहनें। किसी की शादी विवाह की चिंता है कि हमारे बच्चे का तो कभी शादी नहीं होगी, किसी को कुछ चिंता है, कोई नौकरी पाने के विषय में चिंतित है, किसी का बेरोजगार हो गया है, किसी का कार का लाइसेंस नहीं बन पाया है, और किसी का घर पे बड़ा कलह हो रही है। इन सब बातों, किसी एक दिव्यांग परिवार का हम कल बताएंगे, उनका पति पत्नी में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उससे कैसे निपटें। वो दोनों ही अकेले साथ साथ रहते, दोनों विकलांग हैं, तो उन व्यक्तियों को समझाने की आवश्यकता है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के एक पत्र लिखा है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बहुत लड़ाई करते हैं, तो इसको कैसे समझाया जाए, इस बातों पे हम कल यानी मंगलवार को विस्तार से चर्चा करेंगे। लगभग 15 मिनट का वीडियो कल भी आएगा, आप ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ कल मिस न करना। कल का वीडियो बहुत ही बढ़िया है, वो पत्रों के माध्यम से आपके मन के छिपे हुए दर्द का भी व्याख्यायित करता हुआ हमारा कल का वीडियो होगा। मित्रों, बहुत बहुत खुश रहें और सुरक्षित रहें, और अपने मास्क लगा करके ही जाएं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कोरोना फैला तो डबल मास्क लगा के जाएं, और नहीं तो घर पे रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो घर पे हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और हमेशा सकारात्मक रहें, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। परसों आपने देखा हमारी अंजलि अग्रवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकलांग साथी ट्रस्ट की, वो कोरोना के मुंह से लड़ करके बाहर निकल आए, कोरोना को पछाड़ दिया, कोरोना पर लात मार दी, आ गई और सुरक्षित हैं। लेकिन उन्होंने एक अपना पहला टीका लगवा दिया। इसलिए मित्रों, आपको टीका बहुत ज़रूरी लगवाना, बहुत ज़रूरी है। टीका के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बस सबका बहुत आपसे आपका साथ छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो मित्रों, खैर जो कुछ है समय सीमा है। नमस्कार।